Hello friends, welcome back on our channel with Jnanam. Today's topic is polynomial. This is very important topic for the class 9 and 10th. Polynomial means, poly means many and nomial means terms. Means अगर आप simple language में देखें, expression which have many terms, जिसमें बहुत सारे terms होंगी, that is called polynomial. लेकिन इसकी definition के according an algebraic expression of form a n x raised to power n, a n minus 1 x raised to power minus 1, a n minus 2 x raised to power minus 2 up to a नोट तक. ठीक है, यहां पे जो इस कॉल्ड अ पॉलिनोमियल इन x मींस सिंगल वेरिएबल. ये सिंगल वेरिएबल में है, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, दैट इज ओनली x ऑफ डिग्री n. n मींस इसकी जो हाईएस्ट पावर है दैट इज डिग्री. वो भी तब होगी जब a n नॉट इक्वल टू 0 होगा. a नॉट, a1, a2, a n आर रियल नंबर्स. सारे के सारे क्या है? रियल नंबर है. ठीक है, और जो ये वाले कोफिशिएंट, ये a नॉट, a1, a2, a n ऑल आर कोफिशिएंट्स. ठीक है, ये हमारे पास कोफिशिएंट है. a n इज द कोफिशिएंट ऑफ x रेज्ड टू पावर n, a n माइनस 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x रेज्ड टू पावर n माइनस 1. एंड वी हैव सम एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल. फर्स्टली आप एक बात डिस्कस करते हैं कि जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल की पावर जो होती है मींस जो n की वैल्यू होती है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है. जो n होता है, n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर. मींस जो इसकी पावर होगी वो सारे के सारे हमारे पास होल नंबर हो सकते हैं. मतलब जो पावर है हमारे पास n की वैल्यू क्या हो सकती है? 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, ये चलती रहेगी. और जो n की वैल्यू है हमारे पास वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, मींस अपॉन में नहीं होगी. ठीक है, और ना ही रूट में होगी. मींस हमारे पास अगर इसकी x की पावर आ जाती है 1/2 तो ये इसका रूट बना देगा, वेरिएबल बना देगा. दैट मीन वेरिएबल का रूट हो जाएगा. तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकती. ठीक है, अब ये तो हमारे पास इसकी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. पॉलिनोमियल की एग्जांपल्स हमारे पास क्या होगी? एग्जांपल अपन ले ली, जैसे हमारे पास क्या है? x पॉलिनोमियल है. ठीक है, x स्क्वायर भी है, x क्यूब, x प्लस 5, ये सारे पॉलिनोमियल हैं. बट जो नहीं है वो हमारे पास क्या है? 1/x. जो 1/x है वो x की पावर क्या होगी? -1. अभी हमने क्या डिस्कस किया है? जो पॉलिनोमियल है उसकी पावर क्या होगी? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. नॉन नेगेटिव इंटीजर का मीनिंग क्या है? हमारे पास ओनली पॉजिटिव टर्म्स आएंगी एंड इंक्लूडेड 0. ये वाली n की वैल्यू क्या उसकी? 0, 1, 2, 3, 4 अप टू n. एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल की 2 टाइप्स है हमारे पास. मेजर टाइप्स जो है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ पावर्स. On the basis of powers और exponent. फर्स्ट नंबर पे है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? जिसकी पावर क्या होती है? 1 होती है. लीनियर पॉलिनोमियल इज whose degree is highest power is 1. Degree is 1. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल क्या आ जाएंगी? x प्लस 5, यहां पे भी 1 पावर है, यहां पे भी 1 पावर है. मींस जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो इस फॉर्म में होगी, ax प्लस b की फॉर्म में होगी. जो इसमें हाईएस्ट पावर है वो हमारे पास क्या आ रही है? 1 आ रही है. दैट मीन्स इट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल. जिसकी पावर 1 होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल होती है. सेकंड इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या है? वो पॉलिनोमियल जिसकी पावर 2 होती है. मींस हाईएस्ट पावर क्या होगी? 2. उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. इसमें सबसे बड़ी पावर जो है वो हमारे पास क्या है? 2. दैट मींस हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या है? 2, जिसको आप क्या बोलेंगे? डिग्री. तो इसकी डिग्री क्या आ गई हमारे पास? 2. नेक्स्ट वन इज थर्ड है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसमें क्या होगा?
हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या आएगी, 3 आएगी। वो हमारे पास पावर क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी उसकी, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। दिस इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसकी आप सम एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जांपल्स हमारे पास क्या हो सकती है, एक्स क्यूब ओनली भी हो सकता है, एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 7 भी हो सकता है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 भी हो सकता है। मींस ये टर्म नंबर ऑफ टर्म्स पे डिपेंड नहीं करती, इसमें सिंगल टर्म भी हो सकती है, 2 टर्म्स भी हो सकती हैं, 3 टर्म्स भी हो सकती हैं, 4 टर्म्स भी हो सकती हैं। मैक्सिमम इसमें 4 टर्म्स आएंगी हमारे पास, मैक्सिमम। उसके बाद आ गया फोर्थ हमारे पास क्या है, बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक मीन्स whose highest power is 4, ax raised to power 4 plus bx cube plus cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। अब इसमें देखो मैक्सिमम टर्म्स हमारे पास क्या होंगी, 5 होंगी। अब आप इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, मैं एग्जांपल्स को ऊपर लिख रहा हूं। इसकी एग्जांपल्स हो सकती है हमारे पास 5x रेज टू पावर 4, ओनली x रेज टू पावर 4 भी हो सकती है, 5x रेज टू पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। मैं तो एक अंदाजे से इनको लिख रहा हूं, एस्टिमेशन से। आप इनके ये मत सोचना कि इसी टाइप की हो सकती है, उसकी पावर हाईएस्ट 4 होनी चाहिए। सिंगल टर्म भी हो सकती है, उसमें 2 टर्म्स भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, लेकिन मैक्सिमम टर्म्स क्या होगी, मैक्सिमम हमारे पास 5 टर्म्स ही होंगी, इससे ज्यादा हमारे पास टर्म्स नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल्स क्वाड्रेटिक की भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक की एग्जांपल्स मैंने लिखी नहीं है, वो हमारे पास एग्जांपल हो सकती है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 हो सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी वो 2 ही होगी हमारे पास। अब बात करते हैं इसके बाद, बाई क्वाड्रेटिक के बाद हम बात करते हैं क्विंटिक की। क्विंटिक क्या होती है, क्विंटिक में हमारे पास हाईएस्ट पावर 5 होती है। मींस ax रेज टू पावर 5 प्लस bx रेज टू पावर 4 cx क्यूब प्लस dx प्लस स्क्वायर प्लस ex प्लस f। इसमें मैक्सिमम टर्म्स कितनी हो सकती हैं, 6 टर्म्स हो सकती हैं मैक्सिमम, और ये हमारे मैक्सिमम हो सकती है, कम भी हो सकती है। मींस हमारे पास सिंगल टर्म भी हो सकती है। एग्जांपल x रेज टू पावर 5 x रेज टू पावर 5 प्लस 7x प्लस 6। ऐसे हमारे पास ना टर्म्स कम भी हो सकती हैं, लेकिन जो पावर है हाईएस्ट पावर वो 5 ही होनी चाहिए, टर्म्स कम हो सकती हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेकेंड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टाइप क्या है उसकी, फर्स्ट टाइप में है मोनोमियल। जो मोनोमियल है, मोनोमियल में ओनली 1 टर्म होती है, हैविंग 1 टर्म, हैविंग ओनली 1 टर्म, जिसमें सिंगल टर्म होती है। मींस वो x भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 5 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, उसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं हम। सिंगल टर्म होनी चाहिए, वो ऐसे भी हो सकती है हमारे पास 5x। ठीक है, ये हमारे पास सिंगल टर्म है 5x स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो ए मोनोमियल। पावर पे डिपेंड नहीं करता है, ये नंबर ऑफ टर्म्स पे डिपेंड करता है। सेकंड इज बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या है, बाइनोमियल में क्या होता है, हैविंग 2 टर्म्स, जिसमें 2 टर्म्स होंगी। अब जो 2 टर्म्स है, इट कैन बी x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, दिस टाइप की हमारे पास पॉलिनोमियल्स हो सकती हैं। एंड थर्ड वन इज ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल नेम से ही हमारे पास क्लियर हो रहा है। ये देखो, फर्स्ट में मोनो का मीनिंग क्या होता है, सिंगल टर्म। बाई का मीनिंग 2 एंड ट्राई का मीनिंग 3। इसमें 3 टर्म्स होंगी, हैविंग 3 टर्म्स। अब इसमें 3 टर्म्स है, ऐसे भी हो सकता है x स्क्वायर प्लस 5x
प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 3 टर्म्स आ रही हैं, एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 7। इस पे पावर पे डिपेंड नहीं करता है, ये किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्म्स पे डिपेंड करता है, इसकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। ठीक है, तो इससे ज्यादा जो थ्री टर्म से ज्यादा वाली जो भी आज हमारे पास आ जाएगी पॉलिनोमियल, उसको आप मल्टीनोमियल कह सकते हैं। ठीक है, अब आप डिस्कस करते हैं अभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल। अब देखो, सबसे पहले आप डिस्कस करते हैं जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होती है, जो जीरो होगी, नेम से क्लियर है, मींस जो हमारे पास जीरो है, आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसकी डिग्री बतानी है। डिग्री क्या होगी, देखो अगर जो जीरो है, मैं जीरो को ऐसे भी लिख सकता हूं, जीरो ओनली, जीरो इंटू एक्स रिच पावर 7, जीरो इंटू एक्स रिच पावर 100, जीरो इंटू एक्स रिच पावर 1000। तो मैं किसी भी तरह से इसको लिख सकता हूं, जो रिजल्ट आना है मल्टीप्लाई करके, ये डॉट का साइन मल्टीप्लिकेशन का है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। तो दैट मीन्स जो इसकी डिग्री है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, वो आप बता ही नहीं सकते, क्योंकि देखो जीरो को किसी भी नंबर से, किसी भी एक्स की पावर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। दैट मीन्स इसकी कोई डेफिनेट डिग्री नहीं होगी, तो क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। जो डिग्री होगी इसकी क्या होगी, यस स्टूडेंट्स, नाउ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, a polynomial of degree 0 is called a constant polynomial. It is of form px is equal to k. एग्जाम्पल है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये देखो सारी की सारी कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं। अब इसमें हमारे पास x मींस वेरिएबल नहीं है, अगर वेरिएबल नहीं है तो आप एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है 2 इंटू आप इसको 1 लिख लेते हैं, और 1 को आप क्या लिख सकते हैं, x रेज़ पावर 0। आप किसी भी नंबर की अगर पावर को 0 लिखते हैं, नॉन नेगेटिव नंबर की पावर को आप 0 लिखते हैं तो वो 1 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जांपल थी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो हमारे पास 0 होगी। ठीक है, और 0 इज ऑल्सो ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, बट इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, तो इनको अलग अलग से हमने कंसिडर किया है। अब आप देखते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या है कि आप कोई भी वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो वो पॉलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो बना दे। मींस आप एग्जांपल लेते हैं x रेज़ टू पावर 2 माइनस 5, दिस इज अ पॉलिनोमियल। आप क्या करते हैं, इस पॉलिनोमियल में आप कोई वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, अगर मैंने इसमें वैल्यू पुट की x इज इक्वल टू √5, मैंने √5 यहां पे वैल्यू पुट कर दी, तो मेरे को इधर x की जगह पे भी यहां पे लिखना पड़ेगा √5, और यहां पे भी मैं लिख रहा हूं √5 स्क्वायर। ये स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 5 माइनस 5 क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। ऐसा नंबर जो पॉलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो बना दे, उसको पुट करने पे आपको जीरो मिलती है हमें वैल्यू पॉलिनोमियल की, दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आप क्या कहेंगे, √5 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ वी डिस्कस द रिमेनिंग टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर in next video. Thanks.